नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। दरभंगा शहर के मशहूर आलिम दीन जनाब अबू अख्तर कासमी साहब की जीवनी पर पत्रकार व लेखक आरिफ इकबाल द्वारा लिखी गई पुस्तक मौलाना सैयद अबू अख्तर कासमी हयातो खिदमात का विमोचन पूर्व केंद्रीय गृह राज्य मंत्री डॉक्टर शकील अहमद, पूर्व विधान परिषद सदस्य डॉक्टर तनवीर हसन, इमारत सरिया के पूर्व सचिव मौलाना अनीसुर रहमान कासमी और मदरसा इस्लामिया सकरपुर के मुहतमिम कारी शब्बीर अहमद के हाथों हुआ। हम आपको बताएंगे बाद में कि डॉक्टर शकील अहमद एवं डॉक्टर तनवीर हसन ने क्या कहा। उससे पहले जान लेते हैं जनाब अबू अख्तर कासमी साहब के बारे में। मौलाना अबू अख्तर कासमी का जीवन और कार्य हम सबों के लिए प्रेरणादायक है। उन्होंने अपने जीवन काल में हमेशा से आपसी भाईचारा और अमन का संदेश दिया है। वे पिछले 6 दशकों से शिक्षा के क्षेत्र में अपना महत्वपूर्ण योगदान देते आ रहे हैं। उनका नाम सिर्फ मिथिलांचल में ही नहीं बल्कि राज्य स्तर पर भी विख्यात है। उनके हजारों छात्र आज दुनिया के अलग अलग क्षेत्र में अपना नाम रोशन कर रहे हैं। उसी का परिणाम था कि आज उनके अजीज शागिर्द पत्रकार व लेखक आरिफ इकबाल ने उनके जीवन काल को किताब की शक्ल में उतारा है। इस किताब के बारे में आप देखिए, मिथिलांचल के ही नहीं, बिहार के बहुत ही सम्मानित, बहुत ही काबिल एहतराम मौलाना सैयद अबू अख्तर साहब की जो जीवनी है, जिसको सवाने हयात कहते हैं, वो आज रिलीज़ हुई है और बहुत ही युवा, बहुत ही नौजवान सहाफ़ी आरिफ इकबाल साहब ने इसको लिखा है, पूरी तरतीब दी है। मैं आरिफ इकबाल साहब को मुबारकबाद देता हूँ। मौलाना सैयद अबू अख्तर साहब की जो सवाने हयात है, जीवनी है, वो पढ़ के आने वाली नस्लें जो हमारी हैं उनको इससे फ़ायदा होगा। उस राह पे चलने की कोशिश करेंगे। हम लोग बड़े मद्दाह हैं, बहुत बड़े फ़ैन हैं और एक तरह से शागिर्द हैं मौलाना अबू अख्तर साहब के, कि जिनका अंदाज़ बयान जो ये तकरीर करते हैं और ऐसी बातें करते हैं और ऐसा समझाते हैं लोगों को कि जो धर्म में जटिल समस्याएं हैं वो आसानी से उनका कैसे समाधान हो, लोगों तक बात कैसे पहुंची, इस्लाम ने किस मामले में क्या कहा है, इस्लाम ने जुल्म करने को नहीं कहा है, इस्लाम ने भाईचारे की बात की है, इस्लाम ने अखुवत की बात की है, इस्लाम ने आपसी हम आहंगी की बात की है। तो ऐसे मौजू पर मौलाना की तकरीर होती रही है और लोग उससे फ़ायदा लेते रहे हैं। और आज एक बात कह के ख़त्म करूँगा कि आज इंटरनेट के ज़माने में लोग समझते हैं कि किताब की जो इम्पोर्टेंस था किताब का वो कम हुआ है। ये ज़रूरी है इस बात पर जोर देना कि किताबों की हमेशा ज़रूरत थी, हमेशा ज़रूरत रहेगी। इसलिए कि आप इंटरनेट पे आज जहाँ से ओरिजिन हुआ है उस फाइल को डिलीट कीजिए, जहाँ जहाँ वो गई है चीज़ वो सब डिलीट हो जाएगी। लेकिन अगर 500 किताब आज छप गई और 500 लोगों के पास पहुंच गई तो आपके पास कोई बटन नहीं है उसको डिलीट करने का। इसलिए तालीम, शिक्षा जो है और जो लोगों के एक्सपीरियंस हैं वो इन किताबों के माध्यम से ही परमानेंट पहुंचेंगे। इंटरनेट आने जाने वाली चीज़ है और इंटरनेट साइंस का है। वो अपने अब तो विकिपीडिया बदल दे रहे हैं लोग, तो किताबों पे भरोसा किया जा सकता है। इसलिए किताब आज भी उतने ही रिलेवेंट है जितनी पहले कभी थी और किताबों की आने वाली कई नस्लों को किताबों की ज़रूरत पड़ेगी, जिससे जो इतिहास है, जो तारीख़ हमारी बदलने की कोशिश हो रही है वो नहीं हो। इसलिए एक बार फिर आरिफ इकबाल साहब को बहुत मुबारकबाद और जितने भी लोग इस महफ़िल में, इस पाक साफ महफ़िल में इस नेक काम के लिए शामिल हुए हैं उन सब का शुक्रिया। और जो लोग सामने बैठे हैं, जो इन बातों को सुन रहे हैं, जो मौलाना की मोहब्बत में यहाँ आए हैं, उन तमाम लोगों का ये किताब आज लोकार्पित हुई है, आप इसमें आए हैं, सबसे पहले क्या कहेंगे आप? सबसे पहले तो हम शुक्रगुजार हैं भाई आरिफ इकबाल के, जिन्होंने अपने बुजुर्गों की खिदमात को जमा करके उसको अमानत बना के रखा और आने वाली नस्लों के लिए यही किताब मशाल राह बनेगी। और जितनी भी हयात
میں ان کے خدمات رہے ہیں حضرت مولانا ابو اختر قاسمی صاحب کی، وہ محفوظ ہو گئی ہے اس کتاب میں، اور ایک پیڑھی سے دوسری پیڑھی کو اس کا ایکسچینج ہوتا رہے گا، رہتی دنیا تک یہ کتاب جاری رہے گی۔ میں سمجھتا ہوں کہ بہت اچھا کام ہوا ہے اور بہت ہی لائق شاگرد نے مولانا کے یہ کتاب کو مرتب کیا ہے۔ آج جو ہے مدرسہ اسلامیہ جگروا مسجد میں تقریب رسم اجرا کی مجلس منعقد ہوئی۔ مشہور و معروف صحافی عارف بابو نے حضرت مولانا سید ابو اختر قاسمی مدد العالی کی حیات و خدمات پر ایک بہت ہی ضخیم کتاب مرتب کر کے مثال قائم کیا ہے۔ اسی کا آج رسم اجرا کا تقریب منعقد کیا گیا تھا۔ اس میں بہت دانشوران شریک ہوئے۔ جناب ڈاکٹر شکیل صاحب جو کانگریس کے معتبر لیڈر ہیں اور قداور لیڈر ہیں، وہ بھی شریک ہوئے۔ ڈاکٹر تنویر صاحب MLC جو بیگوسرائے کے، وہ بھی تشریف لائے تھے، اور میدان خطابت کے شہسوار جناب قاری شبیر احمد صاحب ناظم مدرسہ اسلامیہ شکرپور بھروارہ، انہیں کی صدارت میں آج کے یہ پروگرام انجام پایا ہے۔ اور جناب مولانا انیس الرحمن صاحب قاسمی حمایت شریعہ، وہ بھی تشریف لائے تھے، اور شہر کے تقریباً ہزاروں لوگ یہاں شریک ہوئے، اور سب نے اس پروگرام کو کامیاب بنانے کی کوشش کیا۔ ہمارے مدرسہ اسلامیہ جگروا مسجد کے جتنے بھی اراکین ہیں، پروفیسر زاہد رضا صاحب، جناب ماسٹر شفیع اللہ صاحب، مولانا جمیل صاحب، مولانا نجم الدین صاحب، اور مولانا نجم الدین صاحب، اور ڈاکٹر رضی اختر صاحب، نیر حسن صاحب، یہ تمام حضرات جو ہے شروع سے آخر تک شریک رہے اور پروگرام کو کامیاب بنانے میں شانہ بشانہ رہے۔ ہمارا مدرسہ اسلامیہ کے اساتذہ، تمام کے تمام طلباء، سب پروگرام کو کامیاب بنانے میں کوشاں رہے اور متحرک نظر آئے، اور الحمدللہ آج کا یہ پروگرام بہت کامیاب رہا۔ اور میں جو ہے یہی پیغام دینا چاہتا ہوں کہ جب کوئی بھی تقریب جو ہے خلوص کے ساتھ انجام دیا جاتا ہے تو اس میں نصرت غیبی ہوتی ہے، اللہ رب العزت کا تعاون ہوتا ہے اور مجلس کامیاب ہوتی ہے۔ کیا نام ہوا آپ کا؟ میرا نام قاری محمد نسیم اختر قاسمی، صدر مدرس مدرسہ اسلامیہ جگروا۔